नमस्कार दोस्तों, यदि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, स्नैपडील, मीशो इस तरह की वेबसाइट्स के थ्रू अपना माल बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो दोस्तों आप जैसा कि आपने ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले ही रखा होगा, आप अपनी जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको इसके अलावा एक जीएसटी की रिटर्न और फाइल करनी होती है? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जीएसटीआर 1 और 3 ही फाइल नहीं करनी होती, आपको एक और एडिशनल रिटर्न फाइल करनी होती है। वह कौन सी रिटर्न है जिसको कि आपको फाइल करना होगा, उसके बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब आप किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो पहली मैंडेटरी कंडीशंस तो होती ही है कि उन्हें जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। आपने वो करा भी रखा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जीएसटी की जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करते हैं। परंतु दोस्तों, आप एक रिटर्न फाइल नहीं करते होंगे या उसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वह रिटर्न है जीएसटीआर 8। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 8 रिटर्न भी आपको फाइल करनी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 3 रिटर्न फाइल करनी होंगी महीने में, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 8। बेसिकली जीएसटीआर 8 होती क्या है? तो दोस्तों, जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब आप बिजनेस करते हो तो वो आपका 1% टीडीएस काट करके पेमेंट करता है। यानी कि जब भी वो आपको पेमेंट करेगा, आपकी सेल के ऊपर 1% का वो टीडीएस काटेगा और वो अब उस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा कराता है और जीएसटीआर 7 के थ्रू अपनी जीएसटी की रिटर्न में फाइल करता है। अब वो जो टीडीएस है वो 3B में ऑटोमेटिकली नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आप उसका आईटीसी सीधे सीधे क्लेम कर लेंगे। तो वो फिगर्स क्या होती है? वो फिगर होती है आपकी कैश लेजर बैलेंस में जाती है वो। यानी कि ये माना जाता है कि आपने कैश में पेमेंट किया है सरकार को, उसका कोई आईटीसी नहीं मिलता है आपको, उसका कैश लेजर में बेनिफिट मिलता है। अब कैश लेजर में बेनिफिट लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर 8। जी हाँ, आपको जीएसटीआर 8 रिटर्न फाइल करनी होती है। वह रिटर्न बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। उसके अंदर ऑटो पॉपुलेटेड जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीडीएस काटा है उसकी फिगर्स आती है। आपको फिगर्स चेक करनी है, वेरीफाई करनी है और अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद में आप उस रिटर्न को फाइल करेंगे और जैसे ही आप उस रिटर्न को फाइल करेंगे, जितना भी आपका टीडीएस काटा था ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपनीज ने, चाहे वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमैटो है, स्विगी है, स्नैपडील है, कोई भी कंपनी, किसी ने भी यदि आपका टीडीएस काटा है तो वो टीसीएस आपका कैश लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो आपके कैश लेजर में दिखाई देने लगेगा। तो जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो 3B फाइल करते समय आपके कैश लेजर में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा और यदि आपको कोई एडिशनल लायबिलिटी कैश में पेमेंट करनी है तो पहले उस फिगर्स को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 8 रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।